दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टाइमर विद कंपैरिजन कमांड। एग्जांपल नंबर 16, यूज x0 टू ब्लिंक y0 ऑन टाइम 0.8 सेकंड, ऑफ टाइम 0.8 सेकंड। ब्लिंक का मतलब ऑन ऑफ होते रहना चाहिए जब तक हम x0 पुश बटन को ऑफ ना करें। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, x0 को ब्लिंक करना है, हमें x सेकंड के लिए ऑन रखना है और 0.5 सेकंड के लिए ऑफ करना है। और तीसरे एग्जांपल में x0 को ऑन करना है 0.4 सेकंड के लिए और ऑफ करना है 0.5 सेकंड के लिए। ठीक है, एक बार इसे मैं मैक्सिमाइज करके दिखा देता हूँ। इक्वल टू का सिंबल, लेस देन का, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। वैसे मैंने ये पिछले वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, सो चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। सबसे पहला लिखना है LDX0। एक इनपुट लेना है हमें LDX0, इससे एक बिट सेट करानी है, सेट एम एक, ठीक है ना, एक आउटपुट सेट कराना है। अब कंट्रोल शिफ्ट आई LDM0, इस M0 से हमें टाइमर ऑन कराना है। ठीक है ना, एक मिनट, LD ऑन। देखिए, ऑन टाइम 0.8 सेकंड, ऑफ टाइम 0.8 सेकंड, टोटल टाइम 1.6 सेकंड। ठीक है, हम एक टाइमर लेंगे T0 जिसका टाइम बेस रहेगा 100 मिली सेकंड। TMR T0 16। ठीक है, टोटल हमें 1.6 सेकंड के लिए टाइमर चाहिए तो हम 16 लेंगे। ठीक है, इस तरह से एक नेटवर्क ऐड करना है। इसमें लिखना है LD लेस देन इक्वल टू 0.8, मतलब T08। जब टाइमर T0 की वैल्यू 8 या इससे कम हो तब एक आउटपुट ऑन होना चाहिए Y0। ठीक है, इसके बाद ये ऑफ हो जानी चाहिए। ठीक है, 0.8 सेकंड के लिए फिर ये ऑफ होना चाहिए, उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली फिर ये ऑन होना चाहिए। मतलब हमें इस टाइमर को फिर से ज़ीरो करना पड़ेगा, इसको फिर से हमें रीसेट करना पड़ेगा। तो टाइमर को रीसेट करने के लिए देखिए कंट्रोल शिफ्ट आई, यहाँ लिखना है LDT0। जब टाइमर कंप्लीट हो जाए, जब 16 सेकंड, जब 1.6 सेकंड कंप्लीट हो तब ये कॉन्टैक्ट NC बने और इसी टाइमर को ये RST T0, इसी टाइमर को ये रीसेट कर दे तो फिर से ये प्रोग्राम चालू हो जाएगा। अब इसे एक बार हम ऑनलाइन करके देखते हैं। कंपाइल, डाउनलोड, ट्रांसफर, क्लोज, ऑनलाइन मोड, रन। यस, देखिए जब x0 को ऑन करता हूं तो M0 ऑन होती है और M0 के सेट होने के बाद यदि इस पुश बटन को मैं छोड़ देता हूं तो M0 सेट रहेगी। और यहाँ पर देखिए ये ब्लिंकिंग होनी स्टार्ट हो गई है। ये टाइमर जब 8 सेकंड के लिए रहता है तब ब्लिंकिंग ऑन रहती है, जब 16 सेकंड के लिए रहेगा तब ब्लिंकिंग ऑफ रहती है। ठीक है, अब हमें यदि ये ब्लिंकिंग ऑफ करनी है तो हमें रीसेट कराना पड़ेगा M0 को। जब X1 को प्रेस करें तब M0 रीसेट हो जाए। ठीक है ना, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट कंडीशन में। अभी देख लेते हैं, यूज X0 टू ब्लिंक ऑन टाइम 1 सेकंड, ऑफ टाइम 1 सेकंड। इसको हम किसी और तरीके से बनाकर देखेंगे। प्रोग्राम सेम है, टाइमिंग चेंज है, लेकिन कुछ कंडीशन हम अलग रख के देख लेते हैं। ये जो T0 टाइमर है इसको हम किसी और तरीके से रीसेट कराएंगे। देखिए, ऑफलाइन करना है। अब देखिए कंट्रोल शिफ्ट आई LDM0, हमें इसी पुश बटन से X0 से ही सारी चीज़ें ऑन करानी है। तो हम X0 से एक M0 ऑन कराते हैं, उसके बाद हम इससे एक टाइमर ऑन कराएंगे TMR T1। 1 सेकंड प्लस 0.5 सेकंड इज इक्वल्स टू 1.5 सेकंड, T1 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक नेटवर्क ऐड करना है। इसकी कंडीशन लिखनी है LD लेस देन इक्वल टू
ऑन टाइम 1 सेकंड, T0 10, सो आउटपुट इज Y0, सॉरी Y1 आउटपुट इज ऑन करना है हमें। इसके बाद इससे हम एक Y1 आउटपुट ऑन कराएंगे, ठीक है। और फिर से T1 को रीसेट करने के लिए देखिए कंट्रोल शिफ्ट आई यहाँ पर लिखना है। अब देखिए हम टाइमर को रीसेट किसी और तरीके से कराएंगे। लिखना है LD इज इक्वल्स टू T1 15, जब टाइमर की वैल्यू 15 रहे, मतलब 1.5 सेकंड हो, तब टाइमर रीसेट हो जाना चाहिए। लिखना है RST Y1, ठीक है। जब टाइमर T1 की वैल्यू 15 रहेगी तब Y1 ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। अब इसे एक बार कंपाइल करिए। देखिए जब X0 को ऑन करता हूँ, X0 को ऑन करता हूँ तो इसकी ब्लिंकिंग की टाइमिंग अलग रहेगी और इसकी ब्लिंकिंग की टाइमिंग अलग। एक मिनट, रीसेट Y1 नहीं, यहाँ पर रीसेट T0 करना है। सॉरी T0 नहीं, T1, ठीक है। ऑनलाइन रन, ठीक है। देखिए जब X0 को ऑन करता हूँ, पुश बटन को प्रेस करने के बाद जब रिलीज कर देता हूँ तो Y0 की टाइमिंग अलग रहेगी और Y1 की टाइमिंग अलग रहेगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अगली कंडीशन की तरफ। यूज X0 टू ब्लिंक Y0 ऑन टाइम 0.4 सेकंड, ऑफ टाइम 0.5 सेकंड। लेकिन इस प्रोग्राम को हम किसी और तरीके से, मतलब अलग तरीके से बना के देखेंगे, इन दोनों प्रोग्राम से भी डिफरेंस, ठीक है, ताकि हमारी प्रैक्टिस बनी रहे। एक बार ऑफलाइन करना है, कंट्रोल शिफ्ट आई, लिखना है LDM0। इससे हमें एक टाइमर ऑन कराना है, TMR T2 0.4 0.5 इक्वल्स टू 90, ठीक है। 90 नहीं 9, ठीक है, क्योंकि 1 सेकंड से भी कम टाइम है। 0.4 0.5। यहाँ पर एक कंडीशन लिखना है। हम जो स्टार्टिंग का टाइम है, इस टाइम में ब्लिंकिंग को बंद रखेंगे और जो ऑफ टाइम है इस टाइम में हम ब्लिंकिंग को ऑन करेंगे, ठीक है ना। मतलब 0.4 स्टार्टिंग के 0.4 सेकंड के लिए हम ब्लिंकिंग को ऑफ करेंगे और 0.5 सेकंड के लिए हम ब्लिंकिंग को ऑन करेंगे, ठीक है ना। देख लेते हैं। एक नेटवर्क ऐड करना है। लिखना है LD ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू T0 5। जब टाइमर की वैल्यू 5 रहे तब आउटपुट ऑन होनी चाहिए, Y2, ठीक है। इसके बाद इसे हमें रीसेट भी कराना है। 0.5 सेकंड के बाद ये ऑन होगी, मतलब 5 to 9 तक 4 सेकंड के लिए ऑन है और 5 सेकंड के लिए ऑफ टाइम है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आई, लिखिए LD इज इक्वल्स टू T2 9। जब T2 की वैल्यू 9 रहे तब हमें क्या करना है, RST T2 टाइमर T2 को रीसेट कराना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बार इसे कंपाइल करना है, क्लोज। देखिए जब X0 को ऑन करता हूँ, सॉरी ऑफलाइन ऑनलाइन, X0 को ऑन करता हूँ, M0 ऑन होती है, M0 ऑन होने के बाद सेट हो जाती है। सेट होने के बाद Y0 की टाइमिंग अलग है, Y1 की टाइमिंग भी अलग है और Y2 की टाइमिंग अलग है, ठीक है। एक बार इसे हम मॉनिटर टेबल के थ्रू समझ के देखेंगे कि टाइमिंग डिफरेंस किस तरह से, क्योंकि सारे आउटपुट को हम एक साथ नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें एक मॉनिटर टेबल क्रिएट करनी है। मॉनिटर टेबल क्रिएट करने के लिए एक बार इसे, ठीक है,
यहाँ से न्यू डिवाइस टेबल पर जाना है, ठीक है। मॉनिटर टेबल डबल क्लिक करके लिखना है। सबसे पहले एक x0 इनपुट है, इस x0 इनपुट से क्या हो रहा है, एक आउटपुट ऑन हो रहा है y0, एक आउटपुट ऑन हो रहा है y1, और एक आउटपुट है y2। सो दोस्तों, जैसा कि आज हमने देखा ब्लिंकिंग के बारे में, ब्लिंकिंग किस तरह से होती है और पीएलसी में कंपैरिजन कमांड किस तरह से लिखते हैं। यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।